पंजाब यूनिवर्सिटी च पिछले 35 दिनों तो पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसीएशन का धरना रोजाना जारी है। इस दे नाल ही पीयू वाइस चांसलर भी अपने अड़ियल रवैये ते बने हुए ने तां उत्थे ही पुटा मैंबर भी हार मनण नूं तैयार नहीं। 35 दिनों तो पुटा मैंबर वीसी दी रिहाइश ते बाहर आके 1.5 घंटा प्रदर्शन कर रहे ने ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ CAM ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 21 ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CAS ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੀਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जिस तो बाद तो वीसी नियमित रूप दे नाल पुटा दे निशाने ते ने ते इस तो इलावा वीसी ना तां पुटा मैंबरां दे नाल गल कर रहे ने ते ना ही उन्हां दी गल सुन रहे ने जिस दे कारण पुटा मैंबरां दे विच काफी रोष पाया जा रहा है। पुटा दे प्रदर्शन दा भी वीसी ते कोई असर देखण नूं नहीं मिल रहा। पुटा ते वीसी दी खिच्चोताण दे विच नुकसान सिੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ हो रहा है। सिੱਖਿਅਕ 1.5 साल तो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं पर उन्हां नूं इस तो वांझा किया जा रहा है ते हाले फिलहाल CAS की बैठक कदों होनी है इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। VC CAS बैठक के लिए पुटा नाल गल करन दे लई भी तैयार नहीं। ये जो प्रदर्शन है ये आज इसका 35वां दिन है और जो मुद्दा है जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो टीचर्स की राइट से रिलेटेड है, वो है करियर एडवांसमेंट स्कीम। हमारे वाइस चांसलर साहब ने पिछले 1.5 साल से कोई कैश प्रमोशन नहीं किया है और जिस तरह से वो कैश को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एक तो उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय टाइम से लिया नहीं, दूसरा अब जो उनका तरीका है वो अगले 1.5-2 साल में भी नहीं हो पाएगा। हम इतने दिनों से यहाँ धरने पे बैठेंगे, हम कह रहे हैं कि हम अध्यापक हैं और हमारा काम है पढ़ाना और जब से ये कोविड वाला दौर चला है तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा सके क्योंकि हमारे वाइस चांसलर साहब ने सारी दुनिया खुलने के बाद भी यूनिवर्सिटी को नहीं खोला। साथ में जो हमारा सबसे बड़ा जो हमें बड़ा दुखदायी एक चीज़ लग रही है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, यहाँ बैठ के सड़क पे बैठ के कि हम अध्यापक होकर अपनी चीज़ें अपनी प्रमोशन या अपने हकों के लिए अगर हमें इस कदर लड़ना पड़ेगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ी जो है हमारे स्टूडेंट जिन्हें हम रोज़ पढ़ाते हैं उनको हम क्या सिखाएंगे, हम उन्हें कैसे बताएंगे कि आपका ये राइट है ये राइट नहीं है। मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, मैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, तो मैं उनको कैसे कन्विंस कर सकती हूँ कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे अवेल करोगे जब हमें हमारा जो एक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम हमारी जो अपनी प्रमोशन है वही राइट हमें हमारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है नहीं दे रहे पिछले 1.5 साल से। धरना देखिए, हमने जो पहला धरना दिया था 3 नवंबर को, बहुत सारे उनको रिमाइंडर देने के बाद, बहुत अपील करने के बाद तब उन्होंने मीटिंग करके कहा था कि नहीं हो जाएगा। हमारा धरना उस टाइम एक दिन में ही उठ गया था, बट जब उन्होंने जो कैश का शेड्यूल जारी किया उसको एक ऑल ऑफ ए सडन कैंसिल कर दिया, नहीं तो 13 दिसंबर तक तो सारे केस अब तक क्लियर हो जाने। अब ये चलता रहेगा इस तरह? अब जब तक वो उनका कोई डायलॉग नहीं है और हमें कोई राइटिंग में दे नहीं रहे, हमसे बातचीत नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो ये जो टीचर्स का राइट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब तक वो पूरा नहीं होता हमारा धरना चलता रहे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।